हेलो बच्चों। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और इसमें अब हम पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी शीट है, प्लेन शीट। ये है आपकी शीट। पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है ये शीट। निगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकती है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन इस चार्ज के साइन पर ही डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो हमें फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस आर, मतलब पॉइंट पी पे हमें फील्ड निकालना है, एंड पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में ये है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance R from the plane sheet. अब ये इसका क्या अर्थ हुआ, इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट विड्थ है इस शीट की? नहीं, ये जो वर्ड यूज होता है ना इनफाइनाइट, ये एक रिलेटिव डायमेंशन है। मान लो ये बोर्ड जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसने कि जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करे हुए है, और आपको स्मॉल डिस्टेंस, जैसे ये कितना होगा, बहुत छोटा होगा। मान लो हमने 3 या 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब इतने डिस्टेंस पे पूरे बोर्ड पे चार्ज है पॉजिटिव और इतने डिस्टेंस पे निकालना है। तो जो बोर्ड की डायमेंशंस हैं इसके रिलेटिवली, इस डिस्टेंस के रिलेटिव बहुत बड़ी हैं। तो हम इसको बोर्ड को कह सकते हैं इट इज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट रिलेटिव टू द डिस्टेंस आर। समझ गए? चलो अब इसे हम करते हैं। तो बच्चों ये शीट कुछ इस तरीके से है, ठीक, ऐसे। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां ये देखो, यहां करते हैं ड्रॉ। ये है शीट, पॉजिटिव चार्ज कैरी करे हुए, पॉजिटिव चार्ज। यहां सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका क्या अर्थ हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सही है। तो 2 चीजें हमें दे रखी हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये डिस्टेंस आर, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मींस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। तो ये है पॉइंट पी आपका, एट ए डिस्टेंस
आर, थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं ये शीट, this is point P which is at a distance r from the sheet. P थोड़ा और नजदीक लो जिससे कि एक फील आना चाहिए। ये है P। यहां निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी और किस तरीके का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड होती है डायरेक्शन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। दूसरी साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। जैसे वो होता है ना टूथब्रश, उसके जो ब्रश बाहर निकले हुए होते हैं, उस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। पी पॉइंट पे निकालना है। तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारा पहला पड़ाव क्या होता है, फर्स्ट पड़ाव हमारा होता है, यहां लिख लेते हैं, कंसीडर अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम सरफेस ऐसा लें जिससे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर शुड बी आइदर 0 और 90 डिग्री। इससे क्या होता है, हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो हम इस तरीके का सरफेस लेंगे और वो सरफेस होगा हमारा एक सिलेंडर। तो वो आधा सिलेंडर इस तरफ होगा और आधा इस तरफ, तो हम वो सिलेंडर बनाते हैं। ये मिस्टर मार्कर ही आपको समझा पाएगा। ये है वो सिलेंडर, ये देखिए, ये आधा, ये है वो सिलेंडर, आधा हाफ इस तरफ, ठीक। ये आ गया, ये क्लोज्ड सरफेस है, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। समझ में आई बात? देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये शीट है ऐसे, ये है वो सिलेंडर, आधा इधर आधा इस तरफ, ठीक। चलो, ये जो सिलेंडर है इस पे इसके तीन सरफेसेस हैं। पहला ये, दिस इज द फर्स्ट, ये जो है, ये सेकंड, दोनों तरफ से क्लोज्ड है सिलेंडर, और ये जो कर्व सरफेस है ये, इसको हम थर्ड सरफेस लेंगे। तो अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल तरीके से नेट फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई
DA cos थीटा। अब इसमें 3 सरफेसेस हैं तो तीनों का फ्लक्स हम जोड़ देते हैं, तो ये आता है नेट फ्लक्स इक्वल टू, पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये पहला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये वाला एरिया, जैसे कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, और एरिया वेक्टर वो भी क्या होगा, नॉर्मल आउटवर्ड A DA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, नॉर्मली आउटवर्ड। और इस पर, इसके किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, वो क्या है, 0 है इस सरफेस के केस में, ये वाले सरफेस के केस में 0 होगा। तो EDA cos 0, ये तो पहले की कहानी हो गई, पहले सरफेस की। दूसरा सरफेस ये है, ये देखो गौर से, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये मार्कर दिख रहा होगा, ये दूसरा सरफेस है। इसका इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक, और एरिया की डायरेक्शन भी ये है, स्मॉल एरिया, उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो ये जो सेकेंड सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन वो सेम है, तो यहां पर भी थीटा 0 होगा, यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो यहां ये हो जाएगा हमारा दूसरा, प्लस इंटीग्रल सेकेंड सरफेस EDA, ये हटाओ, cos 0, दो सरफेस का हो गया ये, ठीक। अब तीसरा सरफेस है ये कर्व सरफेस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन एक ये है आधे सरफेस पे, बाकी आधे सरफेस पे ये है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लोगे तो वो इस तरीके से होगी, नॉर्मल आउटवर्ड DA, ये एरिया वेक्टर है, किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, छोटा सा एरिया ले लो। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो जो थर्ड सरफेस की कहानी, थर्ड सरफेस का ऐड करा हमने, थर्ड EDA cos 90। अब देखो क्या बैठती है इक्वेशन, फाई नेट cos 0 1 cos 90 क्या हुआ, cos 90 is 0। तो ये आ गया इंटीग्रल EDA प्लस इंटीग्रल EDA, सही हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, या पहले यहां सॉल्व कर लो, 2 इंटीग्रल EDA, इलेक्ट्रिक 2 बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इंटीग्रल DA। तो ये इंटीग्रल DA क्या है, हमने ये जो एरिया लिया है इस पे छोटा सा एरिया कंसीडर करा और उसको DA मान लिया। ऐसे छोटे छोटे एरिया कंसीडर करोगे
और उन्हें जोड़ लो, डेट इज इंटीग्रल डी ए। और वो जोड़ के क्या बैठेगा, इस सर्किल का एरिया। हम मान लेते हैं ये एरिया है ए, ठीक। इंटीग्रल ई, ये इंटीग्रल डी ए इज द एरिया ए। सही हो गया। लेने को तो आप एरिया ये भी ले सकते हो, ये सर्किल है ना, तो एरिया आप ले सकते हो पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होगा, सिलेंडर की रेडियस होगी। आर नहीं तो आप मान लो एक्स ले लिया, पाई एक्स स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर। आर तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, लेकिन इसे अभी आप लो मत, लोगे तब भी फाइनल डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी ए लेके चलो, ठीक है, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हम अभी रब कर देते हैं। लो साहब, रब हो गया, हो जा। तो यहां तक हमारा ना दूसरा पड़ाव क्लियर हो गया। दूसरा पड़ाव कहता है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय जर्नल मेथड। तो हमने जर्नल मेथड से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, वो आया 2EA। और जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था वो हमने करा था एक सिलेंडर। आधा सिलेंडर प्लेन शीट के एक तरफ था और आधा दूसरी तरफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो पड़ाव हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो बच्चों अब थोड़ा सा रब कर देते हैं हम यहां से। अब ये हमें पता था कि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। और इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल चार्ज होगा शीट पे, टोटल चार्ज, ठीक, यहां लाइन खींच देते हैं, इज इक्वल टू, बताओ, क्यू इज द टोटल चार्ज। और ये कितना होगा, क्यों, इस वाले सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, क्योंकि हम ये वाला सरफेस कंसीडर करके चल रहे हैं। और ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। हम जो कंसीडर कर रहे हैं ये वाला एरिया पे, इस एरिया पे कितना चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया ए। आपको इस एरिया का चार्ज लेना है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ये एरिया आ रहा है, दिस एंड दिस एरिया इज इक्वल। सो टोटल चार्ज इज Q इक्वल टू सिग्मा ए। अब गॉस लॉ करो, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमारा EDA cos थीटा होता है, इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया 2E इंटू ए, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आया, 2EA। हमारा यही तो स्टेप होता है, हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो
तो ये जो हमारे थर्ड स्टेप होता है, ये होता है अप्लाई गॉस लॉ। ठीक, अब QA क्या है, सिग्मा ए, सॉरी Q क्या है, टोटल चार्ज सिग्मा ए, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर ए से ए कट गया, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया वो ये है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत सिंपल सा आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया इन केस ऑफ अ प्लेन शीट। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r in case of infinite plane sheet, charge carrying infinite plane sheet। अब यहां आप इस फॉर्मूले की खूबसूरती को देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है सिर्फ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट पे, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर कहा जाए, अगर हम r की वैल्यू डबल कर दें, हमें पॉइंट P है ये विच इज एट ए डिस्टेंस r, P अगर 2r पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लो। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ आर चाहे 1 मीटर हो चाहे 2 मीटर हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो शीट है ये बहुत बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ आर, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, नोट्स आप हाथों हाथ बनाते रहा करो। ठीक है, बीच बीच में मैं रब कर देता हूं, आप वीडियो के बैक में जाके नोट्स बना लेना। तो बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन a uniformly तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द शीट। सिंपल क्वेश्चन, फटाफट कर दो, कंसेप्ट आपको पता ही है, कर दो। स्क्रीन पॉज करो, कर डालो बच्चों, कर डालो। इसका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाय 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज
8.85 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 8.85 ये कैंसिल हो गया आपस में, ये रह जाएगा 10 टू दी पावर 4/2 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 तो ये हो जाएगा 5000 और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। वाह साहब बड़ा ही सिंपल निकला। और डायरेक्शन की बात करें, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये आपने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, ठीक, प्लेन शीट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक, जैसे ये शीट है, बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द शीट, नॉर्मली आउटवर्ड। माइनस साइन होता तो नॉर्मली इनवर्ड। चलो साहब ये तो पूरा हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी पहले मैंने देखा था, नीट में आया था, जेई में भी आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैच करने वाली बात है। मैं लिख दे रहा हूं। पहले तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से पॉज करो, नोट डाउन कर लो, रब कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, ये था, इतना तो हमें दे ही रखा था। इसके अलावा हमें दो चीजें और दी थी। ये दे रखा था a uniformly charged infinite plane sheet has a surface charge density of this much, और दे रखा था E1 and E2 are electric fields at a distance of 1 meter and 2 meter away from the sheet. The ratio of E1 and E1 upon E2 is, ये निकालना था। ऑप्शंस दे रखे थे हमें, पहला ऑप्शन था 2, बी ऑप्शन था 0.5, सी ऑप्शन था 1, डी ऑप्शन था 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसका मतलब डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती ही नहीं है। डिस्टेंस कितना भी हो, 1 मीटर हो या 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका अर्थ ये हुआ E1 इज इक्वल टू E2। इसका क्या अर्थ हुआ, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग को स्ट्राइक करा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस सोचा और टिक मार दिया, नंबर पक्के।
ऐसे क्लियर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ो मन लगा के, मेहनत करो। बाय, आज का लेक्चर यहीं समाप्त। टाटा।